रवि एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसे हमेशा नई जगहों को तलाशने और रहस्यों को सुलझाने का शौक था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उनके गांव के पास का जंगल बहुत रहस्यमयी है। वहां जाने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। यह सुनकर रवि का रोमांच जाग उठा। एक शाम रवि अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज ढल रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसे लगा कि पेड़ आपस में फुसफुसा रहे हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ता गया, लेकिन हर दिशा में घना अंधकार था। उसके पास एक टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी भी जंगल की गहराई में फीकी पड़ रही थी। अचानक एक चीख की आवाज आई। रवि सिहर उठा। आवाज किसी लड़की की थी। उसने सोचा कि शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है। वह उस दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना और डरावना होता गया। तभी उसे सामने एक पुराना टूटा-फूटा मकान दिखा। मकान की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा धीरे-धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी-अभी उसे खोला हो। उसने हिम्मत जुटाई और ज्यादा अंदर चला गया। अंदर का नजारा और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब-ओ-गरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें डरावने चेहरे नजर आ रहे थे। एक टेबल पर धूल से ढका हुआ एक पुराना डायरी रखा था। जैसे ही रवि ने उसे उठाया, एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी इस जंगल में आया, वह कभी वापस नहीं जा सका। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हारा अंत भी निश्चित है। रवि के हाथ से डायरी गिर गई। तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने टॉर्च घुमाई और सामने एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। रवि की सांसें तेज हो गईं। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जाजे जाम में जाम हो चुका था। पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पाई। तभी एक औरत की धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने देखा कि एक छायादार आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसके लंबे नाखून और सफेद फटे हुए कपड़े थे। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रवि ने एक कोने में खुद को समेट लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसे अपने दोस्त अर्जुन की आवाज सुनाई दी। दीवा रवि, भागो! लेकिन अर्जुन तो गांव में था। यहाँ कैसे आ सकता था? रवि उलझन में पड़ गया। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वह गहरी और डरावनी लग रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से छलांग लगा दी। जैसे ही वह जंगल में भागा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। अचानक उसने देखा कि वह फिर उसी मकान के सामने खड़ा था।